परिवार से नहीं है, और बिहार में आप भी जो हैं साधारण परिवार से नहीं है। आप एक सेना के बेटा हैं तो वो भी एक राजनेता के बेटा है, इसमें कोई कहीं से कमी नहीं है। आपके पिताजी बॉर्डर पर ड्यूटी किए हैं, देश सेवा किए हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी भी पूरे बिहार के जो गरीब हैं और देश के जो गरीब नेता हैं, गरीब जो जनता है, उनको साहस देने का काम किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। निचले स्तर के व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और मैं ये भी मैं को बता कश्यप जी ये कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जी आप जरा सुन लीजिए, आप में ये औकात नहीं है कि आप किसी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं, या फिर आप में ये भी औकात नहीं है कि आप किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर ये औकात है तो बिहार के 12 करोड़ जो जनता मालिक है वो किसी को भी चाहेगा, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी स्वतंत्र है, किसी कोई भी बन सकता है। लेकिन बिहार के 12 करोड़ जो जनता है उनके आशीर्वाद से बिहार के किसी भी व्यक्ति को वो चाहे तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अभी बिहार में पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है। बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप और बिहार के युवा नेता, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। और ये युद्ध क्यों छिड़ गया है, किस लिए छिड़ गया है, इससे संबंधित जानकारी आपको अभी हम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार एवं यूपी के मजदूरों को तमिलनाडु में दौड़ा कर मारा पीटा जा रहा था, और इस मैटर पर गलत अफवाह उड़ाने वाले प्रिंट मीडिया के पत्रकार मनीष कश्यप एवं सच तक न्यूज के मालिक, उनके ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा कथाकथित तौर पर FIR दर्ज कर ली गई है। और क्यों दर्ज कर ली गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर, इनके चैनल पर और प्रिंट मीडिया के चैनल पर और तमाम जो डिजिटल मीडिया के चैनल हैं उन पर बिहार के मजदूरों को और बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश किया जा रहा था। इस साजिश का पर्दाफाश हुआ और इसका पूरी जानकारी सामने आ गई, पर्दे पर आ गई। और जानकारी ये महत्वपूर्ण जानकारियां हुई कि जो तमिलनाडु में गलत अफवाह उड़ाई जा रही थी वो सरासरी गलत है, और ये गलत तरीके से राजनीतिक कुछ पार्टियों के द्वारा व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण इस तरह की पुराने वीडियो को चला करके मैटर को नया किया गया, ताकि बिहार सरकार वर्तमान में जो है उनको बदनाम किया जा सके और साजिश के तहत सरकार को गिराया जाए। और मनीष कश्यप पत्रकार और तेजस्वी यादव के बीच सिर्फ ये घमासान फंस गई है, और अब आकर के पेच फंस गई है कि मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ वो हमारे ऊपर उनके द्वारा FIR कर दी गई है और कराई गई है उनके साजिश के तहत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मनीष कश्यप जी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी को निशाना साध रहे हैं। क्यों निशाना साध रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर निशाना साध रहे हैं। बिहार सरकार जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। बिहार में जो अन्य मंत्री हैं उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ मनीष कश्यप जी के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, और इनको ये कह रहे हैं कि आप 9वीं फेल है, आपकी औकात हम दिखा देंगे। आप चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, मैं स्टील का चम्मच लेकर पैदा हूं, और स्टील की चम्मच में मजबूती होती है। तमाम तरह की जो वो बातें अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, पूरे बिहार में भूचाल आया हुआ है। और भूचाल इसीलिए आया हुआ है कि ये सिर्फ FIR की वजह से हुई है। आप गलत अफवाह उड़ा रहे थे, इस वजह से आप पर FIR हुआ, लेकिन आप नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं दोषी ठहरा रहे हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। बिहार के अन्य जो मंत्री हैं उनको आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। बिहार में 243 विधायक हैं, उनको आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। सभी के सभी बिहार सरकार में सहयोग करने का काम कर रहे हैं, और बिहार सरकार वर्तमान में सिर्फ मनीष कश्यप जी के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 2025 में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी हैं, उनको बिहार के जो सपने पाले हुए हैं कि हम 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं मनीष कश्यप जी ये कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जी आप जरा सुन लीजिए, आप में ये औकात नहीं है कि आप किसी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं, या फिर आप में ये भी औकात नहीं है कि आप किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर ये औकात है तो बिहार के 12 करोड़ जो जनता मालिक है वो किसी को भी चाहेगा, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी स्वतंत्र है, किसी कोई भी बन सकता है। लेकिन बिहार के 12 करोड़ जो जनता है उनके आशीर्वाद से बिहार के किसी भी व्यक्ति को वो चाहे तो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, या फिर आप हो, या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, या फिर नीतीश जी हो, या फिर एनीबॉडी। बिहार के किसी भी व्यक्ति को बिहार के 12 करोड़ जनताओं ने जिनको आशीर्वाद देगा वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप कह रहे हैं कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल होकर के भी तेजस्वी यादव जी
आज बिहार को संभालने का काम कर रहे हैं और 2-2 बार विधानसभा जाने का काम किए हैं, क्योंकि वो साधारण परिवार से नहीं है। और बिहार में आप भी जो हैं साधारण परिवार से नहीं है, आप एक सेना के बेटा हैं तो वो भी एक राजनेता के बेटा है, इसमें कोई कहीं से कमी नहीं है। आपके पिताजी बॉर्डर पर ड्यूटी किए हैं, देश सेवा की है, तो लालू प्रसाद यादव जी भी पूरे बिहार के जो गरीब हैं और देश के जो गरीब नेता हैं, गरीब जो जनता है, उनको साहस देने का काम किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, निचले स्तर के व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और मैं ये भी मैं को बता देना चाहता हूं कि 1990 से लेकर के अभी तक बिहार में सिर्फ और सिर्फ तमाम पार्टियों को अगर मैं जोड़ा जाए और लेकर के चला जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1990 से लेकर के अभी तक सिर्फ सभी पार्टियों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार से ही है और लालू यादव से ही है लड़ाई, कि किसी दूसरे पार्टी से लड़ाई नहीं है। एक मुटेरवा उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उससे पहले जब तक वो लालू जी का नाम नहीं लेते हैं तब तक उनको पेट का जो अन्न है वो नहीं पचता है। अगर उनका नाम ले लिए तो सही सलामत उनकी पेट को जो अन्न है वो पच जाते हैं, लेकिन बिना नाम लिए हुए नहीं पचते हैं। और आपको ये तमाम जानकारियां मैं अभी दे रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि 2025 में जनता ही चुनेंगे और जनता ही बनेंगे। और बात रह गई मनीष कश्यप जी, आप किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, नहीं बना देंगे, विरोध कर देंगे। आपका क्षेत्र पत्रकारिता है और तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र राजनीतिक है, दोनों का स्थान अलग अलग है। और एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे पर पक्षपात के तहत ये कहा जाए कि मैं आपको बिहार में घुसने नहीं दूंगा, आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, तो ये एक दूसरी चीज है। लेकिन यहाँ की जनता जो है सर्वश्रेष्ठ मालिक है, जो जनता तय करेगी वही होगी। और जैसा कि जनता ने आशीर्वाद देकर के उनको भेजा है, अगर 25 में भी जनता उनको आशीर्वाद देगी तो ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं, या फिर आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आप चुनाव लड़े भी हैं। चनपटिया विधानसभा से आप चुनाव लड़े थे और आपकी जो है हैसियत उस जगह पता चल गई थी कि 80,000 वोट से बीजेपी की जो वहाँ पे कैंडिडेट थी वो जीती थी और आप सिर्फ 6 से 7,000 वोट पर सिमट गए थे, यानी 10 से 15 गुना वोट से आप हारे थे। उस समय जब आप एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं चुने गए, एक संसदीय क्षेत्र से सांसद नहीं चुने गए, आप विधानमंडल के सदस्य नहीं हुए, तो आप मुख्यमंत्री किसी को कैसे बनने से रोक सकते हैं और कैसे विरोध कर सकते हैं? ये तमाम सारी बात, आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन आपके द्वारा इस तरह की जो बयानबाजी किया जा रहा है और सिर्फ एक व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं, बिहार में बैठे नीतीश कुमार जी का आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, अन्य तमाम जो मंत्री हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जातिगत तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सिर्फ आपके अंदर जातिगत का जो मानसिकता है वो फल फूल रहा है। और आखिरकार जो वास्तविकता होता है, जो हकीकत होता है, वो आदमी गुस्सा में बोल ही देता है और आपके अंदर जो ज्वलन की भावना थी वो आखिरकार आपने उब करके उबल दिया। और एक वीडियो में आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी आप हमें जब कहें तब हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप हमें बुला लीजिए, आप हमको सोशल मीडिया की तरफ से वारंट जारी कर दीजिए, मैं गिरफ्तारी जब कहूं तब आके आपको गिरफ्तारी में सुपुर्द कर दूं। और दूसरा वीडियो आपका वायरल होता है कि तेजस्वी यादव जी अगर मैं गिरफ्तार हो गया, यानी धमकी भरा, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो तेजस्वी यादव जी आपको कह देता हूं कि 2025 में जो आप अपने मन में सपना पाले हुए हैं मुख्यमंत्री बनने का, ये आप छोड़ दीजिए और जितना बड़का आपका विरोध करना होगा हम करेंगे। और आप ये भी कहते हैं कि पूरे जो आपका जो खानदानिक व्यवस्था है, भ्रष्टाचार किया, इस तरह की आप आरोप लगा रहे हैं मनीष कश्यप जी तेजस्वी यादव के ऊपर, पूरा मैं उकट करके रख दूंगा। ऐसा होता है कि जब उनके ऊपर सीबीआई का रेड पड़ता है, और क्यों पड़ता है सारा दुनिया जान रही है कि सीबीआई का रेड उन पर क्यों पड़ रही है। आखिरकार बिहार में सबसे जो गरीबी तबके के लोग थे उनको उठाने का लालू यादव ने काम किया, तो सीबीआई का रेड किन पर पड़ेगा? जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। और अभी जो देश में जो राजनीति कर रहे हैं, बिहार के जो विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ जातिगत व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह की भावनाओं को जो है मानसिकता से निकाल दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में बेहतर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और जरा संभल जाइए, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं कीजिए। और आप एक पत्रकार हैं, अच्छी बात है, इसी को लेकर के और टिपा टिप्पणी बंद कीजिए, क्योंकि दोनों ही आप युवा हैं और आपसे दोनों को बिहार के लोगों को उम्मीद है, इसीलिए सब हम लोग साथ मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे। ये गलत बात है कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफवाह उड़ाई गई थी। आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि वहाँ पे नहीं हुआ, हमने इस तरह का मैटर डाला, और डाला भी तो जोरों शोरों से डाला। तो आप जब गलत किए तो इस तरह की जो मैटर थी इस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए था।
लेकिन बिहार सरकार के द्वारा भी गलत की गई है कि आपके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग, मीडिया जो होता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होता है और सही चीज़ों को दिखाने का काम करता है, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको जगाने का काम करता है। इस तरह की भावनात्मक विचार सरकार के द्वारा रुख नहीं अपनाने चाहिए, FIR नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि मनीष का सब्जी मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध व्यक्तिगत किसी का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप एक व्यक्ति पर टोंट किए, इसीलिए आज बोलने की अति आवश्यकता पड़ गई और इसीलिए हम बोले। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।